छोटे से गांव के कोने में एक टूटी झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी अम्मा, जिनका नाम था लक्ष्मी। अम्मा 75 वर्ष की थी। उनकी कमर झुकी हुई और आंखों से कम दिखाई देता था, लेकिन अम्मा का दिल ऐसा था जैसे माँ भगवती खुद उनमें बसी हो। सुबह आंख खुलती तो सबसे पहले अपनी छोटी सी देवी की तस्वीर पर फूल चढ़ाती और कहती, माँ तू ही मेरा सहारा है। उनके पास न बेटा था न बहू, बस एक टूटा मकान, 2 बर्तन और माँ दुर्गा की भक्ति। अम्मा गांव के मंदिर के बाहर फूल बेचकर ही अपना गुजारा करती। वो दिन भर बस माँ दुर्गा की भक्ति करती, उनके भजन गाती और कहती कि एक दिन माँ मुझे जरूर दर्शन देंगी। गांव के लोग उन्हें पगली अम्मा कहते। कोई कहता ऐसे भजन गाने से भगवान दर्शन देते तो बात ही क्या थी। लेकिन अम्मा बस मुस्कुरा देती और जवाब देती, माँ को बुलाने के लिए बस भक्ति ही चाहिए। एक दिन अमावस्या की रात थी। चारों ओर अंधेरा, ठंडी हवाएं चल रही थीं। अम्मा का चूल्हा आज नहीं जला क्योंकि घर में कोई सब्जी ही नहीं थी। वो अपनी झोपड़ी के कोने में बैठकर माँ को देखती रही और बोली, माँ आज तो बस सूखी रोटी से ही पेट भरना पड़ेगा। तभी रात के करीब 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा उठी और देखा कि एक छोटी सी कन्या लाल साड़ी में सिर पर घूंघट ओढ़े दरवाजे पर खड़ी है। वो बोली, अम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अम्मा ने बिना कुछ सोचे समझे एक सूखी रोटी और गुड़ उस कन्या को दे दिया और खुद खाली पेट ही रह गई। जैसे ही कन्या ने खाना खाया, वो मुस्कुराई और तेज रोशनी में बदल गई। अम्मा हैरान हो गई। वो कोई और नहीं, माँ दुर्गा थी। माँ ने कहा, लक्ष्मी तूने आज मुझे मेरे ही रूप में भोजन कराया है। तेरी भक्ति सच्ची है, निस्वार्थ है और तेरी इसी भक्ति से मैं आज प्रसन्न हुई हूँ। अम्मा रो पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ तू आई, तूने मेरी झोपड़ी पावन कर दी। माँ ने उनका सिर सहलाया और कहा, जहाँ प्रेम है, जहाँ सच्ची श्रद्धा है, वहाँ मैं हमेशा रहती हूँ। अब से कभी तेरा चूल्हा खाली नहीं रहेगा। अगली सुबह गांव वाले अम्मा के घर दौड़े चले आए क्योंकि उनकी झोपड़ी से हल्का सा प्रकाश निकल रहा था। कोई बोला, यहाँ क्या हो रहा है? और सबने देखा अम्मा मुस्कुरा रही थी और उनका चूल्हा जल रहा था। उनके घर में ना जाने कहां से अनाज, मिठाई और फूल आ गए थे। तभी किसी ने कहा, ये देवी माँ का चमत्कार है। अम्मा की भक्ति ने माँ को बुला ही लिया। ये कहानी हमें सिखाती है, ईश्वर दिखावे से नहीं, दिल से प्रसन्न होते हैं। ना उम्र मायने रखती है, ना ही साधन, बस एक सच्चा निस्वार्थ दिल ही चाहिए। कभी आपके दरवाजे पर कोई भूखा थका इंसान आए तो उसे सिर्फ इंसान न समझिए, शायद वो माँ, भगवान या कोई फरिश्ता हो जो आपकी भक्ति की परीक्षा लेने आया हो। जय माता दी।